आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर के कार्यालय का जैसे हिंदू परंपरा है, पूरी लोकसभा से, हर विधानसभा से तमाम विधायक, पूर्व विधायक, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यज्ञ के आहुति डाल करके एक संकल्प किया है। इस बार का 2024 का जो महाभारत है, ये बड़ा विशेष है और ये पाप और पुण्य की लड़ाई है। राम विरोधी और राम भक्तों के बीच की लड़ाई है। जो इंडी गठबंधन है, उसमें ऐसे देशद्रोही ताकतें हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि भारत ने, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, जो परमाणु के विशेषज्ञ थे। पोखरण में 11 मई 13 मई को भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया था। और आज हिमाकत देखिए, सीपीआईएम के मैनिफेस्टो में ये उल्लेख है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो हम परमाणु शस्त्रों को समुद्र में नष्ट कर देंगे। आप सब सूझबूझ वाले पत्रकार हैं। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान में सैयद हाफिज की प्लानिंग चल रही थी। आईएसआई जो पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है, वो भारत में आतंकवाद का उद्योग चलाती है और बंबई में ताज होटल में 166 नागरिकों को, जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, मार करके आराम से चले गए। भारत की सेना के 18 जवान शहीद हो गए। कांग्रेस के सरदार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र भाई मोदी एक बहादुर प्रधानमंत्री है। उन्होंने 28 सितंबर 2016 को अंदर जाकर के 110 आतंकवादियों को मारा, सर्जिकल स्ट्राइक किया। उस समय इस देश में राजनीतिक दल ऐसे भी थे। केजरीवाल जी ने कहा क्या प्रमाण है, कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा। फिर 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में आर्मी के कैंप पर हमला हुआ, 40 जवान भारत के शहीद हुए। 26 फरवरी को वारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री, बहादुर प्रधानमंत्री, 13 फरवरी के बाद पार्लियामेंट में बोला, चेन्नई में बोला, चित्तौड़ में बोला, पहला वाक्य ये बोला, जो आग आपके सीने में झलक रही है, वही आग मेरे सीने में धधक रही है। और 26 फरवरी को बालाकोट को, जहां आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप था, जला के राख कर दिया। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में गिर गया। F-16 के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब यही इंडी गठबंधन ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी को गाली देने का सबसे बड़ा मौका है। ये विंग कमांडर अभिनंदन कभी वापस नहीं आए। 56 घंटे के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वापस आया कि नहीं आया? पाकिस्तान असेंबली में रशीद विदेश मंत्री ने कहा कि इमरान खान तो आया नहीं मीटिंग में, बाजवा आया था, उसकी टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था और कह रहा था नरेंद्र मोदी ने लाहौर की तरफ 12 मिसाइल फिट कर दिए, या तो ये छोड़ दो। ऐसे नहीं होता है, गाली देने से बहादुर नहीं होता है। आज मीसा भारती गाली दे रही है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये हिंदू समाज है, इसमें
करनी को भरना पड़ता है। तो लोग कह रहे थे कि भाई 25 मई के बाद उम्मीदवार तय करेगी। केंद्र वाली नेतृत्व वो लड़ना नहीं चाहते। सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई है, वो अमेठी से भाग गया और रायबरेली से भी भाग गए। अब केरल में जाके अपने धर्म गुरुओं की शरण में जाके इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये लड़ाई राम भक्तों की राम विरोधियों के बीच में, राष्ट्र भक्तों की और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में। आज कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रही। आज कांग्रेस के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ने, टुकड़े टुकड़े गैंग ने, राष्ट्र विरोधी ताकतों ने कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया। और ये हिंदुस्तान राम का देश है, राम की लहर है। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। बांसुरी स्वराज मेरी भांजी है, सुषमा जी की बेटी है। 11वीं सीट हरियाणा के लोग दिल्ली में भी जीतेंगे। देखिए, ये चुनाव का मौसम है, इसमें लोग भड़काया करते हैं। राजपूत समाज तो बीजेपी का मुखिया समाज है। देश का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह है। 25 करोड़ की आबादी के हिंदुस्तान का ऐसा कामयाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। चारों तरफ समाज के कुछ लोगों को पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर कोई नाराजगी थी, वो उन्होंने अच्छी तरह से माफी मांग ली है। और राजपूत समाज इस देश का मुखिया समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से आदरणीय धर्मवीर जी तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं तो मेरे ज़िले की कहना चाहूँगी कि मेरे ज़िले में भरपूर वोटों को लेकर 2 बार निकले हैं और तीसरी बार उससे भी ज़्यादा वोट हम दिलाने का कार्य करेंगे। आदरणीय धर्मवीर जी की लहर चल रही है और अहिरवाल का इलाका बीजेपी के साथ है, कमल के फूल के साथ है और चौधरी धर्मवीर जी के साथ है। मैं अगर एक सीट को जोड़ा जाए, 1 सीट हम महेंद्रगढ़ भिवानी की आदरणीय मोदी जी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। यहाँ पर बैसाखी का दिन है। 13 अप्रैल इस देश के किसान का दिवस माना जाता है, इसलिए यहाँ पर अभी हवन किया गया था। शुभारंभ किया है माननीय रामविलास जी ने पूर्ण आहुति डालकर, क्योंकि हमने 2 मई को हमारा नॉमिनेशन करना है और उसके बाद चुनाव एक ये मानो रफ्तार पकड़ जाएगा सारे प्रदेश। कहता हूँ अभी तो, क्योंकि जो एक दूसरी पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टी हैं या दूसरी पार्टियां, उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं और कैंडिडेट उतारेंगे तो मुझे लगता है कि हम 10 की 10 सीट से दोबारा लोकसभा की इस प्रदेश की जीतेंगे। मनोहर जी ने कहा कि बार जो सबसे ज़्यादा मार्जिन भिवानी से होना चाहिए, तो सर बिल्कुल ये यहाँ का जो संगठन है और मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है, क्योंकि ये दक्षिणी हरियाणा का प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा रेल की, रोड की कनेक्टिविटी, किसान को नहर का पानी, फसल का मुआवजा, यानी हर सेक्टर में जिस प्रकार से नौकरियाँ, एक गांव में 100 नौकरी हो रही है यार, जो कभी पहले 2 नौकरी नहीं मिलती थी, तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा हमें। यहाँ के लड़के पढ़ते भी बहुत। बिना खर्ची की नौकरियां किसी गाँव में देखोगे तो पहले कहते थे हमारे गाँव में 3 लड़के लगे हैं, आज वो कहते हैं हमारे गाँव में 400 लड़के लगे थे। और केवल मेहनत करने से, एजुकेशन की वजह से। पहले लोग किसी न किसी की सिफारिश ढूंढते थे, अब वो जमाना चला गया। जो सिस्टम दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसका कोई मुकाबला नहीं। धन्यवाद।